उसे हम विलायक कहते हैं। मात्रा अधिक होने से यहाँ पे मतलब क्या है? मात्रा अधिक होने का मतलब मोल ज्यादा होने से है, ना कि वजन ज्यादा होने से। जैसे कुछ लोग कहें कि 20 ग्राम चीनी को अगर हमने 10 ग्राम जल में घोला है, तो कुछ लोग कह सकते हैं कि यह 20 ग्राम चीनी की मात्रा ज्यादा है, लेकिन यहाँ मात्रा ज्यादा होने का मतलब मोल ज्यादा होने से है। और मोल किसके ज्यादा है? जल के। इसी वजह से दोस्तों हम बात करने वाले हैं विलियन चैप्टर की। तो विलियन चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिश्रण के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं मिश्रण के बारे में। मिश्रण क्या है? तो हमने कहा कि दो चीजों को मिलाना मिश्रण कहलाता है। सबसे पहले क्या कि दो चीजों को मिलाना मिश्रण कहलाता है। मिश्रण क्या है? दो चीजों को मिलाना। इसके बाद जैसे हमने शुगर और वाटर को मिलाया, किसको मिलाया? शुगर और वाटर को मिलाया। तो सैंड और वाटर को मिलाया, तो जैसे हमने सैंड और वाटर को मिलाया, किसको मिलाया? सैंड और वाटर को। तो देखो जरा, इसमें देखो जरा विलियन में, तो दो चीजें दिखा रही हैं आपको, एक अलग दिख रहा है, एक अलग दिख रहा है, यानी कि इसकी प्रावस्था दो है। इसमें दो तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं, जिसमें प्रावस्था कितनी होती है? दो। अब इसमें शुगर और पानी में ऐड किया है, तो ये देखो पूरा का पूरा विलियन एक जैसा दिख रहा है। तो इसी को हम कहते हैं कि इसकी प्रावस्था कितनी है? एक है। इसकी प्रावस्था क्या है? एक। इसी को कहते हैं हम समांगी मिश्रण। इसी को क्या कहते हैं हम? समांगी मिश्रण। और जो ज्यादा विद्वान लोग हैं, जो ज्यादा जानने वाले हैं, इसी समांगी मिश्रण को विलियन के नाम से जानते हैं। तो विलियन क्या है? विलियन एक समांगी मिश्रण होता है, जैसा आपको यह लिख दिया है। समांगी मिश्रण को ही विलियन कहते हैं। इसी तरीके से अब समांगी मिश्रण में और आपको क्या पढ़ना है? समांगी मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलय। जब भी मिश्रण की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें होंगी। तो विलयन में दो चीजें होती हैं, एक विलय और एक विलायक। दो चीजें होती है विलयन में, एक विलय और एक विलायक। अब विलायक कौन होते हैं? विलायक की पहचान कैसे करते हैं? इस चैप्टर का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि विलायक क्या है। तो जिसकी भौतिक अवस्था विलयन जैसी हो, उसी को हम क्या कहते हैं? विलायक। जैसे वाटर और शुगर को ऐड किया था अभी, तो अब बताओ ये जो विलयन बना था वो कैसा था? ठोस, द्रव, गैस, कैसा था? तो आपने देखा कि वो विलयन कैसा था? द्रव। तो विलयन की भौतिक अवस्था कैसी है? द्रव। इन दोनों में से किसकी भौतिक अवस्था द्रव है? इसकी भौतिक अवस्था द्रव है और इसकी भौतिक अवस्था ठोस है। तो ऐसे विलयन जिसमें इसकी भौतिक अवस्था और इसकी भौतिक अवस्था समान है, तो इसी को हम क्या कह देंगे? विलायक। तो यहाँ वाटर क्या है? विलायक है। और दूसरा पॉइंट है, सबसे पहले जिसकी भौतिक अवस्था विलयन के समान हो उसे विलायक कहते हैं, या फिर जिनकी मात्रा अधिक हो कहेंगे कि ये इसमें विलय है चीनी और इसमें ये विलायक है। तो इस तरीके से हम पहचान लेते हैं विलय और विलायक की कंडीशंस को। एक क्वेश्चन भी दे रखा है, मोल के आधार पर देखना है। तो इसके कितने मोल हैं? 2 मोल। और इसके कितने मोल हैं? 5 मोल। तो इसके कितने मोल हैं? 5। तो 5 मोल है, तो इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? हम विलायक कह देते हैं। बेंजीन में विलायक कौन है? बेंजीन। ठीक है। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं कि विलय और विलायक कौन होते हैं। दूसरा, अब जब बात कर रहे हैं कि मोल के पदों में ही हम विलायक को देख पाते हैं, तो आखिर मोल क्या है? तो मोल को समझने के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा रखा है आपके सामने कि मोल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे मूल द्रव्यमान। द्रव्यमान बटे मूल द्रव्यमान। तो द्रव्यमान तो आपको जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है कि 20 ग्राम जल है, तो ये तो द्रव्यमान हो गया। ये मूल द्रव्यमान क्या है? तो मूल द्रव्यमान होता है, फॉर्मूले से निकलता है। जैसे पानी का फॉर्मूला H2O है, और H2O में देखेंगे 2 H है और 1 O है, तो इन सबका अणुभार दे रखा होता है मूल द्रव्यमान। इसका 1 होता है, इसका 1 है और इसका 16 है। याद रखने का तरीका है ऐसे, हक नो ना मांगे आलू, कैसे याद कर सकते हैं? सकल के काफे को, तो ऐसे इसको 1, 12, 14, 16, 23, 24, 27 ऐसे याद कर सकते हैं। कैसे भी याद कर लीजिए आप। तो O का कितना है? 16 और H का कितना है? 1, तो कितना हो गया टोटल? 18। तो जल के मोल कैसे निकालेंगे? तो जल के मोल कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान कितना है इसका? 20 ग्राम। और इस जल का मोल द्रव्यमान कितना है? अभी निकाला है 18, तो 20 बटे 18, ये क्या आ गया? मोल निकाला है। तो मोल हम निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में मोल निकालना बहुत आवश्यक है। उसके लिए केवल आपको मोल द्रव्यमान पता होनी चाहिए, और वो मोल द्रव्यमान याद करने का तरीका है, आराम से याद कर सकते हैं। ऐसे ही हम
सांद्रता के बारे में बात करें कि सांद्रता क्या चीज है। तो सांद्रता क्या है? विलयन में विलय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। विलय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। एक बार फिर से मात्रा वर्ड आया। पहले हमने मात्रा के बारे में कहा कि मात्रा केवल, हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मात्रा का मतलब केवल किससे है? मात्रा का मतलब यहाँ पे केवल, मात्रा का मतलब यहाँ पे केवल, केवल किससे? वहां पे किससे था? केवल मोल से था। लेकिन यहाँ मात्रा का मतलब सबसे, आयतन से भी है, मोल से भी है, द्रव्यमान से भी है। यहाँ मात्रा का मतलब सबसे। तो सांद्रता के बारे में हम समझ चुके हैं कि सांद्रता क्या चीज है। इसके बाद आगे हम समझेंगे सांद्रता के कुछ क्वेश्चन कि सांद्रता का मतलब क्या होता है। कहीं अगर कोई वैल्यू दे रखी है सांद्रता के टर्मों में तो उसका क्या मतलब है। तो देखो, 20% आयतानुसार NaOH पे रखा है, 20% द्रव्यानुसार ग्लूकोज पे रखा है। तो इनके क्या मतलब है? जैसे आपके नंबर आते हैं 75%, जैसे आपसे कहा कि आपके 75% नंबर है, तो 75% का मतलब होता है कि अगर आपका टोटल एग्जाम 100 नंबर का था तो उसमें से आपने 75 नंबर प्राप्त किए। ये मतलब होता है इस परसेंटेज का। ठीक इसी तरह से 20% द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब पूरा टोटल कितना होगा विलियन? 100, और इसमें से 20 क्या है? ग्लूकोज है। 20 क्या है? ग्लूकोज है, क्योंकि ये 100 क्या है? टोटल। तो टोटल का मतलब यहाँ विलियन से है। तो अब ये द्रव्यमान के अनुसार दे रखा है तो ये यहाँ पे ग्राम लगा देंगे। ये इसका मतलब है कि यहाँ विलियन कितना है? 100 ग्राम, और 20 ग्राम क्या है? ग्लूकोज है। ये इससे मतलब निकलता है। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है कि 20% आयतानुसार NaOH का क्या मतलब है। तो वही आप फिर से समझिए कि 20% का क्या मतलब हो गया कि टोटल 100 नंबर का था, उसमें से 20 नंबर प्राप्त। आयतानुसार का मतलब यहाँ ये ml है और ये भी ml है। ये किसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे? NaOH की। और जब टोटल क्या चीज है इस चैप्टर के अंदर? विलियन। तो विलियन इसमें कितना है? 100 ml, और 20 ml क्या है? NaOH है। तो इस तरीके से हमने ये समझा है कि सांद्रता का क्या अर्थ होता है। इसके बाद हम आगे जो चर्चा करेंगे वो मोल प्रवाह की चर्चा करेंगे कि मोल प्रवाह क्या होता है। तो मोल प्रवाह के बारे में कहा है कि विलयन में विलेय या विलायक के मोलों का हिस्सा, विलयन में विलेय या विलायक के मोलों का हिस्सा क्या कहलाता है? मोल प्रवाह कहलाता है। विलेय या विलायक के मोलों का हिस्सा, यानी कि ये पूरी की पूरी हेडिंग मोल पर टिकी हुई है। और जो अभी आपको हमने बताया था मोल बराबर कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान बटे मोल। और ये आपको अगर निकालना आता है तो ये हम आसानी से समझ पाएंगे कि मोल प्रवाह क्या है। विलयन में विलेय या विलायक के मोलों का हिस्सा मोल प्रवाह कहलाता है। तो मोल प्रवाह को आपको समझना है। मोल प्रवाह क्या है? तो विलेय का मोल प्रवाह कैसे निकालेंगे? तो जब भी कभी मोल प्रवाह निकालने हैं तो हम उस क्वेश्चन के अंदर सभी मोल निकालेंगे, जितनी भी चीजें हैं सबके मोल निकालेंगे और उनका कुल मोल कर देंगे, अपॉन में आ जाएगा। अगर आपसे विलेय का मोल प्रवाह निकलवाया है तो यहाँ विलेय के मोल डाल देंगे ऊपर। तो विलेय का मोल प्रवाह का मतलब क्या है? विलेय का मोल प्रवाह, इसका क्या मतलब है? तो कुल मोल तो हमेशा लिखा लेंगे, बटे में रख देंगे, और यहाँ अगर विलेय लिखा है तो यहाँ विलेय के मोल लिख देंगे, विलेय के मोल लिख देंगे। और ऐसे ही अगर विलायक का मोल प्रवाह निकालना है तो यहाँ विलायक के मोल लिख देंगे। ये बिल्कुल निश्चित है। इसको प्रदर्शित करने का तरीका है मोल प्रवाह को इकाई से प्रदर्शित करते हैं किताबें। अगर इकाई के नीचे यहाँ सफिक्स में विलेय लिखा है तो इसका मतलब होता है, कहीं भी किताबों में लिखा होगा तो इसका क्या मतलब है? विलेय का मोल प्रवाह। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? कुल मोल। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? कुल मोल। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? विलेय के मोल। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? विलेय के मोल। तो ऐसे समझ सकते हैं इसको कि विलेय के मोल बटे कुल मोल। अगर हम काई और यहाँ पे विलायक लिख दिया किसी ने तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? कुल मोल अपॉन में आ जाएंगे और यहाँ पे विलायक के मोल आ जाएंगे, ये यहाँ से। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो विलेय के मोल प्रवाह का मतलब शॉर्ट में लिखे तो इसे काई विलेय लिखते हैं, प्लस विलायक के मोल प्रवाह का मतलब काई ऑफ विलायक। इन दोनों को जोड़ के इनकी वैल्यू सदा एक आती है। ये हमेशा निश्चित है कि विलेय और विलायक के मूल प्रवाहों का योग सदा 1 होता है। कैसे समझ सकते हैं इसको? ये मूलों का हिस्सा है। अगर कोई चीज एक है, अगर उसके हमने कितने भी हिस्से किए 1 2 3 4, और जब इन चारों को वापस जोड़ा हुआ है तो इसका आंसर कितना आना है? सदा 1। तो इसी तरीके से हमने विलेय के विलियन में विलेय और विलायक के मूलों का हिस्सा अलग किया पहले और उन सबको जोड़ दिया।
तो जोड़ने के बाद हमेशा आंसर कितना आने वाला है 1। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, याद करने की चीजें नहीं है, बस इसको एक बार समझने की बात है कि क्या चीज है ये, तो इससे हम सब कुछ समझ पाते हैं।